जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अच्छा खाना देने का शुक्राना गुरुपा, शुद्ध जल देने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग हम सब पर बरस रही है। गुरुपा के आशीर्वाद हम सब पर बरस रहे हैं। संगत जी, गुरुपा जिस दिन से हमसे कनेक्ट होते हैं उस दिन से हम उनकी छत्र छाया में रहने लगते हैं। संगत जी, बहुत बार हमने ये चीज़ फील की है कि जैसे मैं जब गुरुपा से कनेक्ट हुई तो धीरे धीरे आई जस्ट फील कि मतलब मुझे मुझे कोई संभालने वाला है, मुझे कोई देखने वाला है, मेरी कोई केयर करने वाला है ना? तो वो जो अदृश्य शक्ति है ना संगत जी, वो गुरुपा है। संगत जी, अभी मैं अपना एक मिरेकल शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि कुछ दिन पहले जैसे कई बार हम रिलैक्स होने किसी जगह चले जाते हैं, तो मैं भी यूँ चली गई। संगत जी, गुरुपा, आप मानेंगे गुरुपा हमारे साथ हर सेकंड चलते हैं, किसी भी फॉर्म में। जैसे गुरुपा ने मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज़ दिखाई, मतलब ब्लैक बटरफ्लाई, ब्राउन बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, ग्रीन बटरफ्लाई। संगत जी, हर एक बटरफ्लाई का एक मतलब होता है, क्योंकि संगत जी, जो ब्लैकनेस है ना, वो ये शो करती है कि जो हमारे जीवन में अज्ञानता है, गुरुपा उस अज्ञानता को हमसे दूर कर रहे हैं, है ना? और जैसे मुझे येलो बटरफ्लाई दिखाई, तो गुरुपा कहते हैं येलो तो गुरु का रंग है ना? येलो तो बृहस्पति का रंग है तो कहते हैं ना कि तेरे ऊपर सदैव तेरे गुरु की छत्र छाया है ना? तेरे गुरुपा की छत्र छाया है। और फिर मुझे जब ग्रीन बटरफ्लाई दिखाई, तो संगत जी, आई जस्ट फेल्ट कि गुरुपा वाज़ सेइंग कि ग्रीन का मतलब तेरी ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली है, क्योंकि मेरे साथ भगवान गुरुजी हैं। कि हाँ, कई बार हम सोचते हैं दिल से कमज़ोर या दिल से सच्चे लोगों के साथ ईश्वर का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और संगत जी, ऐसा होता ही है। गुरुपा हमारे साथ होते ही हैं, बस हम उन्हें महसूस कर पाएँ, है ना? उसके बाद संगत जी, मुझे कई बार व्हाइट बटरफ्लाई गुरुपा ने उस समय भी दिखाई। तो व्हाइट का मतलब ये है कि अज्ञानता को छोड़ अपने ज्ञान में आ गई है। अब ज़िंदगी जो है सरल है, सहज है, सुगम है ना? ज़िंदगी की कठिनाइयों से गुरुपा ने जैसे हमें निकाल दिया, जैसे मुझे निकाल दिया है। और ब्राउन बटरफ्लाई मेरे सामने खिलखिलाती हुई गई कि तेरी ज़िंदगी अब, है ना, भगवान गुरुपा फॉर्म में आने के साथ, है ना, उनका संरक्षण मिलने के कारण तेरी जीवन अब खिलखिला रहा है ना? खिलखिलाना संगत जी हमेशा खुश रहना नहीं होता। देखो संगत जी, हम ये जानते हैं कि हम इस ज़िंदगी को, लाइफ़ का मतलब गुरुपा हमें सिखाता है। ज़िंदगी का क्या मतलब है? ज़िंदगी का मतलब क्या है कि हम सिर्फ़ यहाँ पे खाने-पीने और कमाने आते हैं? नहीं। ज़िंदगी का मतलब क्या ये है कि हम हमेशा खुश रहेंगे? नहीं। क्या ज़िंदगी का मतलब ये है कि हम हमेशा दुखी रहेंगे? नहीं। संगत जी, परमानेंट कोई चीज़ नहीं रहती। लाइफ़ का रियल मतलब है कि ज़िंदगी को अनुभव करना। ज़िंदगी को अनुभव करने का मतलब है ज़िंदगी के हर इमोशन को अनुभव करना, सुख-दुःख, है ना? खुशी, गम, सब कुछ अनुभव करना, यही ज़िंदगी है, यही लाइफ़ है। आज तक हम लाइफ़ या तो ये समझ पाए कि लाइफ़ तो बहुत हैपनिंग है, लाइफ़ तो मतलब सिर्फ़ खुश रहने के लिए है, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी गुरुपा सिखाते हैं कि ज़िंदगी का असली मतलब है अनुभूति। खुशी की, गम की, सुख-दुःख की, है ना? और बहुत बार निंदा-स्तुति की भी। तो कई बार हम अपने पैटर्न बना के चलते हैं कि मैं इतनी दुखी क्यों हो गई? मैं तो बहुत मजबूत हूँ। पावरफुल होने का मतलब ये नहीं होता कि हम हमारी लाइफ में कभी दुःख की सिचुएशन आएगी नहीं तो हम उस पर हमेशा जीत ही पाएँ, ऐसा नहीं होता समझिए। ऐसे बहुत कोई कम योगी तपस्वी लोग होते हैं, कोई जिसको हम 0.5 रेशियो में गिने, जो अपने तपस्या की ताकत से ये चीज़ क्रिएट कर पाते हैं कि मैं हमेशा शांत हूँ। हर किसी के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। 99.5% इस लाइफ में पीपल को कहते हैं ना, सुख-दुःख, निंदा-स्तुति सब कुछ देखना पड़ता है। अब हमें ये देखना है कि गुरुपा हमें उस समय मजबूत बनाते हैं कि जिस समय तुम दुःख में हो, जिस समय तुम्हारी कहीं निंदा हो रही है, जिस समय लोग लोग तुमसे अलग हो चुके हैं, तुम अलग-थलग पड़ चुके हो, आइसोलेट पड़ चुके हो, उस समय हम क्या स्टेप लेते हैं? क्या हम चिल्लाते हैं? क्या हम चीखते हैं? या फिर हम सोचते हैं कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, मतलब क्या है? टू फील ऑल दिस, रियली टू फील ऑल दिस, अगर 99.5 पीपल ये बिलीव कर रहे, फील कर रहे हैं, तो इट्स क्वाइट नेचुरल। पहले मैं भी बहुत मिथ्या में
कि मैं ज़िंदगी में हर समय शांत रह सकती हूँ, नहीं, ये सबकी पावर नहीं है। मैं ज़िंदगी में हर सेकंड खुश रह सकती हूँ, दिस इज़ नॉट द पावर ऑफ एवरीवन। नहीं, ये सबकी ताकत नहीं है ये। ये बहुत कम के पास है कि वो जैसा चाहे अपनी ज़िंदगी को रेगुलेट कर पाए। बहुत ही कम रेशियो में ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। और संगत जी, मेजॉरिटी जिसकी होती है ना, जीतता वही है। इलेक्शन में भी जिसकी मेजॉरिटी होती है वही जीतता है। और अगर हम देखें तो माइनॉरिटी वाले बहुत कम ही, जैसे एक टीचर बहुत बेस्ट है फिजिक्स में, और अब हम ये सोचते हैं कि 2 टीचर के ट्यूशन सेंटर हैं। एक टीचर के पास अनगिनत ट्यूशन है और एक के पास बहुत कम है। बात ये नहीं है कि दोनों को पढ़ाना नहीं आता, लेकिन कहीं न कहीं संगत जी स्किल्स की तो दोनों में कमी है। जिसके पास भीड़ है यानी उसके स्किल्स बेटर है, पावरफुल है कहीं न कहीं, उस समय के अकॉर्डिंग। इसलिए इस समय में हमारे को दुःख, सुख, निंदा, स्तुति, अमान, अपमान सब कुछ ये ज़िंदगी फ़ील कराने आई है। हमें उन चुनिंदा लोगों की परसेप्शन नहीं बनना कि मैं तो हर सेकंड बहुत खुश हूँ। जैसे मैं हर सेकंड शांत हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। अपने आप को झूठी तसल्ली नहीं देनी। अपने मन को देखना है। क्या वो शांति में खुशी ढूँढ सकता है? तो ठीक है, चलो उस रास्ते पे। नहीं ढूँढ सकता तो कुछ और करो। ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं, फ्लो करने का नाम है। हम जो रुक जाते हैं ना, स्टक हो जाते हैं, नहीं। ज़िंदगी कॉपी का काम नहीं है कि हम किसी को कॉपी करें, किसी की कॉपीराइट बने हम, नहीं। ज़िंदगी फ्लो करने का नाम। तो संगत जी, हमें गुरुपा के दिखाए मार्ग पर चलते रहना है। जो मुझे गुरुपा ने सिखाया मैंने वो आपको बताया है संगत जी, है ना? अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी लाइफ है। कई लोग अपनी फीलिंग्स को सोचते हैं कि अपने अंदर ही रख लें, बेटर है। नहीं, आप ट्रस्टेबल से एक्सप्रेस कर सकते हो। जो आपके ट्रस्ट में हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो। इसलिए ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीना ही बेटर है। अपने मन को रिग्रेशन में मत जाने दो। कई बार मन सोचता है, अरे भई वो तो अपनी शांति में ही खुश है, वो तो बहुत कम में ही खुश है, वो तो बहुत पीसफुल रहकर ही अपनी हैप्पीनेस क्रिएट करे। तो मन को बोलो कि तू भी कर। अगर तुझे इतना ही रिग्रेट हो रहा है तो तू उस रास्ते को पकड़। फिर तू पकड़ क्यों नहीं रहा? मैं तो मन को साक्षी हो बोलती हूँ कि हाँ भी तू पकड़, उतनी शांत हो जा, उतना रिलैक्स हो जा, फिर वो चुप हो जाता है। इसलिए ज़िंदगी को ज़िंदगी के नज़रिए से देखना ही बेटर है, ना कि किसी को कॉपी करना। तो शुक्राना संगत जी, शुक्राना संगत जी। जो संगत जी मेरी जो सत्संग शेयर करेंगे उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत थैंक यू। उनको बहुत-बहुत, बहुत-बहुत थैंक यू एंड शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, अभी संध्या वेला तो पार हो गया, फिर भी शरण हुआ 9:30। आज मंगलवार 2 दिसंबर आया ही था, एक दिन 2 दिन चला ही गया। ईयर ख़त्म होने का संकेत दे रहे हैं, शुरू हो गया। तो संगत जी, गुरुपा के पवन मंत्र जाप से गुरुपा के चरण कमलों में मेरा शुक्राना सत्संग रखने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने मुझे स्वस्थ रखे हैं और आपके सामने खड़े होकर शुक्राना करने के काबिल रखे हैं। सब लोग ये बहुत लोग इस स्थिति में नहीं हैं। कुछ ना कुछ हठात हो जाते हैं तो अपना काम सब छूट जाते हैं और बिस्तर में पड़े रहने का नौबत आ जाते हैं। गुरुजी महाराज लख लख अनंतम कोटि शुक्राना, क्योंकि आपने मुझे स्वस्थ रखे। ज़िंदगी में बहुत बार संकट आया, ज़िंदगी में तो आया, वो सब आपने बचाया। आपने संदेश में, महादेव संदेश में सब डिटेल्स बोले हैं।
लेकिन जब से आप बाहें पकड़ा तब से वो नेगेटिविटी जितना बार मरण क्रिया किया तब भी आपने बचाया, आपने बैकफायर किया, आपने कष्ट काटा। इसलिए लख लख कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना, जो कि आप मेरे और मेरे बेटे को सभी किसी भी तरह का कष्ट से मुक्त करके आप काट देते हैं, या तो अपने ऊपर लेते हैं या तो सपनों में काटते हैं। जो भी हो, आप जिस तरीके से ठीक समझते हैं उसी तरफ से करते आए हैं। तो अनंतम कोटि शुक्राना हमें स्वस्थ रखने के लिए, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, हर पल दा शुक्राना गुरु जी महाराज। हर पल आप हमें आपके नज़र के सामने रखे हैं, या तो हम बाहर जाने से भी आप हमारे अंग संग होते हैं, तो हमें कुछ डरने का बात ही नहीं है। सही सलामत घर आ जाती हूँ, कभी कभार बहुत दूर में चल के भी आ जाती हूँ, पैदल ऑटो में नहीं उठती हूँ या तो रिक्शा में नहीं उठती हूँ, तब भी आप संग रह के आसानी से घर पहुँचा देते हैं। हर पल दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। इस सांस में आप हमेशा बसे रहें, इस सांस हमेशा आपके गुणगान से चलते रहे। यही अरदास है मेरा। जब तक सांस है तब तक आप हैं, यही मान के चलती हूँ। और आपका भजन कीर्तन, शब्द कीर्तन, मंत्र जाप, ये सब ठीक से कर पाऊँ, कृपा बनाए रखना। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, और फिर एक नया सवेरा दिखाने के लिए शुक्राना। आप मंत्र जप और शुक्राना के लिए भी अमृत बेला में जगा देते हैं, इसके लिए लख लख अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग, शुक्राना फॉर एवरीथिंग, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। अच्छे माँ पापा दिए हैं, अच्छे भाई बहन दिए हैं, अच्छे स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ दिए हैं, घर में कभी किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ, आपने होने नहीं दी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, हर पल दा शुक्राना। जब से इस धरती पे लाए हैं आप, तब से आप हमेशा मुझे बचाते रहे हैं। माँ के मुँह से सुना, जब जन्म हुआ तब भी सीरियस था, 15 दिन माँ के पास दिया ही नहीं, और बाद में नानू डीसी से लिखा कर ले जाकर हॉस्पिटल, मेडिकल से, कोलकाता में जन्म हुआ था, मेडिकल में से ले जाकर मेरे नानी के हाथ में दिया, और आपके आशीर्वाद से बच गया। साथ में भाई था ट्विन, वो स्वस्थ था, लेकिन अभी वो नहीं है। उसका 2 बच्चे हैं, बड़ा हो गया, सब डिग्री ले लिया, बेटा भी नौकरी करता है। तो आपकी कृपा से सब सही सलामत चल रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे मायके, भाई बहन, माँ, सबको आप हेल्प ब्लेस कर रहे हैं। जिसको भी कुछ होता है, फटाक से आप स्वस्थ कर देते हैं। माँ का उम्र तो बहुत हुआ, 94-95 होगा। आपके कृपा से चल फिर रहे हैं, और मैंने आपसे अरदास किया, नेक्स्ट ईयर विश्वकर्मा पूजा से पहले आप माँ को नहीं लेके जाइएगा। ये आपके बेटी के
सबसे बड़ी अरदास है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि माँ का बर्थडे विश्वकर्मा पूजा दिन है। इस बार बात करते करते जान गया, तो मेरी इच्छा है सब भाई बहन मिलकर माँ को थोड़ा प्यार दें, विश करूं, और इसके बाद आपका हो गया, आपका हो जाएगा। बाकी आप जाने कब क्या करें। तो लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम कोटि शुक्राना सबके हेल्थ ब्लेस करने के लिए। और गुरुजी महाराज, आप मेरा नाम ब्रह्मांड में भेजे हैं, मुझ में कुछ दायित्व देने के लिए, वो दायित्व वो कर्म करने के लिए जो चाहिए वो भी आप ब्रह्मांड से दिलाएंगे बोल के मेरा नाम आप भेजे। सभी देव देवताओं, सभी ने जो जो देव देवता का मैसेज आ रहे हैं, मतलब महादेव संदेश आ रहे हैं, माँ काली संदेश आ रहे हैं, माँ दुर्गा के संदेश आ रहे हैं, राधा रानी माँ के संदेश आ रहे हैं, बजरंगबली बाबा, नीमकोरली बाबा, सभी से संदेश आ रहे हैं, मुझे आशीर्वाद भी दे रहे हैं और मुझे उस काम के लिए तैयार भी कर रहे हैं। और मेरे रास्ते में क्या क्या बाधा आ रहे हैं, माँ काली तो हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन बोलते हैं बेटी तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ अभी बुरा नहीं होने दूँगा, अभी और कुछ बुरा होने नहीं दूँगी, तूने बहुत कष्ट किया है। शुक्राना, लख लख शुक्राना ब्रह्मांड के 33 कोटि देव देवताओं को, साधु सन्यासी जो भी है सबको लख लख शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना, दिल के गहराई से शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम सब देव देवताओं को मेरी अंतर से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे उस काम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप लोगों को अनंतम 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 कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपको अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, जो कि आपने ये सब करा रहे हैं। ब्लेस कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, आपका थॉट जो मेरे लिए हैं उसमें खड़े उतरो, अपना दायित्व निभा सकूं, ब्लेस कीजिएगा। संगत जी, आज तो मंगलवार है, आप लोग तो शायद शुक्राना किए हैं। मैंने अमृत बेला में बोल दिया कि आज तो मंगलवार है, आज घर का अमंगल दूर होना चाहिए और मंगल ही मंगल होना चाहिए। लेकिन इवनिंग में मेरा देर हो गया, इसलिए मैं 108 बार एक शिव मंत्र है AUM नमः शिवाय, वो 108 बार जप किया। मैं हमारा मंत्र जप जो है वो चलते फिरते वो भी किया, लेकिन गिनती नहीं किया। और फिर आज मंगलवार मंदिर नहीं गया, घर में ही 3 बार हनुमान चालीसा पाठ करके प्रसाद चढ़ाया और बजरंग बाण और एक मंत्र है, ये सब करते करते 9 बज गया, 8:30 पौने 9 हो गया। तो थोड़ा रेस्ट लिया और अभी शुक्राना करने के लिए आया। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम कोटि शुक्राना, आपके चरण में मेरा ये शुक्राना निवेदन करती हूँ, ग्रहण कीजिएगा। बेटे की ओर से भी शुक्राना, माँ के तरफ से भी शुक्राना, भाई बहन की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। आगे भी अंग संग रहिएगा, इसी तरह स्वस्थ रखिएगा। मैं विराम लेती हूँ। सभी संगत परिवार को अच्छे रहने की, स्वस्थ रहने की
दुआ करती हूँ गुरु जी महाराज से और मेरी ओर से आशीर्वाद भी देती हूँ सब लोग अच्छे रहें। कुछ गलत बोल दिया तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। गुरु जी महाराज जो भी गलती हुआ जाने अनजाने में जो भी गलती होते हैं वो भी माफ़ कीजिएगा। शुक्राना सत्संग करते जो भी गलती हुआ वो भी माफ़ कर दीजिएगा। मैं मंत्र जाप के साथ विराम लेती हूँ। कल सुबह फिर हाजिर लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज आज एक मैसेज आया, राम नाम से जब के माने मेरा काम होगा बोला है। तो आज शुरू कर दिया, तो इसीलिए राम नाम की स्तुति और भजन में हनुमान चालीसा के बाद मैंने कर लिया। धीरे धीरे सीख जाऊंगी। अभी तो याद बाय हार्ट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मोबाइल से सुनकर गा लूँगी। तो ब्लेस कीजिएगा ताकि मैं अपना फर्ज निभा सकूं। अनंतम कोटि शुक्राने के साथ मैं विराम लेती हूँ। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज।